जब हम देखते हैं डाइल्यूशन फॉर्मूला, तो डाइल्यूशन किसको बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, मतलब सॉल्वेंट, इज नोन एज डाइल्यूशन। यदि कोई सॉल्यूशन है, इसमें हम वाटर ऐड करते हैं, सॉल्वेंट ऐड करते हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन। अब देखो क्या होता है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यदि सॉल्यूट इंक्रीज होता है, सॉल्यूट की क्वांटिटी इंक्रीज होता है ना, तो याद रखना कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। कॉन्सेंट्रेशन हम किसको बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो यदि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, और सॉल्वेंट का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, वो याद रखना। यदि सॉल्यूट का प्रोपोर्शन इंक्रीज होता है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन इंक्रीज होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। अब देखो ड्यूरिंग द डाइल्यूशन क्या होता है। यदि ड्यूरिंग द डाइल्यूशन क्या, इनिशियल सॉल्यूशन है सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, इसमें वाटर ऐड किया, सॉल्वेंट ऐड किया, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का मोल ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? यहां पे जो सॉल्यूट है वहां पे यही रहेगा सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट ड्यूरिंग द डाइल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन एंड मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन आर इक्वल। डाइल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? पहले कम होगा, फिर वाटर ऐड करेगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और मोलारिटी, तो डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम ऐड, सॉल्वेंट ऐड करने से कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, मतलब मोलारिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। देखो हमारे पास इनिशियल सॉल्यूशन है, इसमें वाटर ऐड करते हैं तो ये फाइनल सॉल्यूशन बनता है। तो मोलारिटी, इनिशियल सॉल्यूशन की मोलारिटी है m1 और फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी है m2। ऑन डाइल्यूशन मोलारिटी डिक्रीजेस, देयरफॉर m1 इज ग्रेटर देन m2। वॉल्यूम फॉर इनिशियल सॉल्यूशन वॉल्यूम इज v1 और फॉर फाइनल सॉल्यूशन वॉल्यूम इज v2। तो ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो v1 के कंपैरिजन में v2 की वैल्यू ज्यादा होगी। मोल हम इसको बोलते हैं, तो मोल इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो इनिशियल सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी होगी? मोलारिटी है m1, वॉल्यूम v1, m1 v1। फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या है? m2, वॉल्यूम क्या है? v2, तो क्या होगा? m2 v2। ड्यूरिंग द डाइल्यूशन मोल ऑफ सॉल्यूट and mole of solute before dilution is equal to the mole of solute after dilution। कि भाई आप डाइल्यूशन करो लेकिन मोल ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम, और मोल ऑफ सॉल्यूट फॉर डाइल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन क्या होगा? m1 v1। मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन क्या होगा? m2 v2। तो हमारे लिए कौन सी फॉर्मूला बन जाती है? m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो देखो जब भी डाइल्यूशन होता है ना, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। लेकिन ये m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 क्यों आया? तो मेन कंसेप्ट ये है कि मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, दोनों सेम रहेंगे। इसीलिए फॉर्मूला बनती है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। स्टूडेंट क्या करते हैं? ये सब कुछ समझते नहीं है, डायरेक्ट याद रखते हैं यदि डाइल्यूशन होता है तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो मेन कंसेप्ट भी याद कर लेना, फॉर्मूला याद रखेंगे तो फॉर्मूला से काम चल जाएगा। आपको एक क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये फॉर्मूला कैसे बनी एग्जाम में, तो एग्जाम में तो सिर्फ आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल्स, आपको आंसर लाना है। तो देखो मेरे पास एक इनिशियल सॉल्यूशन है 2 मोलर 100 ml। तो 100 ml 2 मोलर सॉल्यूशन में यदि हम 300 ml H2O ऐड करेंगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी वो कैलकुलेट करो। तो देखो इनिशियल मोलारिटी कितनी है? 2 मोलर, तो m1 2 मोलर। वॉल्यूम कितना है? 100 ml। फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी m2 कैलकुलेट करो। फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 100 ml। कितना वाटर ऐड किया? 300 ml, तो 100 प्लस 300 ml। फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 400। इनिशियल 100 ml था, इसमें 300 ml ऐड किया
तो फाइनल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 400 ml। तो देखो यहां पे वाटर ऐड करते हैं, तो वाटर ऐड करते हैं उससे मुझको समझ में आ जाएगा कि यहां पे डाइल्यूशन हो रहा है। तो मैं डाइल्यूशन फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो डाइल्यूशन फॉर्मूला में मोलारिटी, इनिशियल मोलारिटी कितनी है 2, वॉल्यूम कितना है 100 ml, मोलारिटी मालूम नहीं, वॉल्यूम कितना है 400, तो मोलारिटी कितनी होगी 2 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 400, तो मोलारिटी कितनी होगी 0.5 मोलर। तो ये फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी होगी 0.5 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 250 ml ऑफ सेमी मोलर NaOH सॉल्यूशन टू मेक इट्स डेसीमोलर। तो देखो हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, तो यहां पे वाटर ऐड करना है, तो मुझको समझ में आ गया कि ये डाइल्यूशन का फॉर्मूला है, ये न्यूमेरिकल डाइल्यूशन फॉर्मूला वाला होगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द 250 ml ऑफ सेमी मोलर NaOH सॉल्यूशन टू मेक इट्स डेसीमोलर। तो देखो मेरे पास इनिशियल क्या है 250 ml सेमी मोलर सॉल्यूशन, भाई सेमी मोलर सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना होगा 1/2 मोलर। तो मेरे पास जो इनिशियल सॉल्यूशन है उसकी मोलारिटी है 1/2 मोलर और उसका वॉल्यूम कितना है 250 ml। तो 250 ml सेमी मोलर सॉल्यूशन है, इसमें कितना वाटर ऐड करने से वो सॉल्यूशन डेसीमोलर बन जाएगा। तो मैं बोलता हूं VmL वाटर ऐड करते हैं, तो एक सेमी मोलर में से डेसीमोलर, डेसीमोलर मतलब क्या होगा 1/10। तो इनिशियल मोलारिटी कितना है 1/2, फाइनल मोलारिटी कितना है 1/10। इनिशियल वॉल्यूम कितना है 250 ml, इनमें से हमने वाटर ऐड किया, तो हमने गेस कर लिया कि सपोज VmL वाटर ऐड करते हैं, तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, इनिशियल वॉल्यूम 250 ml, इसमें मैंने VmL वाटर ऐड किया तो 250 प्लस V। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, डाइल्यूशन फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो इनिशियल मोलारिटी देखो कितनी है 1/2, वॉल्यूम 250 इज इक्वल टू मोलारिटी 1/10 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो कितना है फाइनल वॉल्यूम 250 प्लस V। तो देखो इसका कैलकुलेशन 125 यहां पे आ जाएगा, तो कैलकुलेशन हो जाएगा 1000 ml, मतलब 1000 ml वाटर शुड बी एडेड इन दिस solution. Therefore, decimolar solution is converted in semi-molar solution convert होके क्या हो जाएगा decimolar solution। तो आपको डाइल्यूशन फॉर्मूला है वो आपको कैसे पता चलेगा, जब भी आपको याद रखना, आपको कैसे पता चलेगा कि ये डेसीमोलर सॉल्यूशन है, तो जब ये डाइल्यूशन का फॉर्मूला है, तो जब भी वाटर ऐड करते हैं ना तो याद कर देना कि ये डाइल्यूशन फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी। मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी क्या होगा, आपको जब दो सॉल्यूशन मिक्स करेंगे, और पूछेंगे रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी कब होगी, क्या होगी। दो सॉल्यूशन मिक्स करेंगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ये अप्लाई करना है। लेकिन यहां पे दो कंडीशन है, तो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग इज अप्लीकेबल ओनली फॉर मोर देन वन सॉल्यूशन। तो देखो मोर देन वन सॉल्यूशन हम मिक्स करेंगे हैविंग सेम सब्सटेंस, मतलब HCl की डिफरेंट मोलारिटी, दूसरा सॉल्यूशन भी HCl का डिफरेंट मोलारिटी कंबाइन करो चलेगा। H2SO4 का एक सॉल्यूशन है, दूसरा H2SO4 का सॉल्यूशन है, डिफरेंट वॉल्यूम है, डिफरेंट मोलारिटी है, मिक्स करने से रिजल्टिंग मिक्सर का मोलारिटी क्या होगा। NOH का सॉल्यूशन है, दूसरा NOH का सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स करके रिजल्टिंग NOH की मोलारिटी क्या होगी। मतलब ऐसे दोनों सॉल्यूशन सेम सब्सटेंस के होने चाहिए, यदि सेम सब्सटेंस के नहीं हो तो ये ना सेम आयन होना चाहिए। लाइक समझो कि हमने NaCl और NaClO3 का सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, तो NaCl और NaClO3 का सॉल्यूशन मिक्स करते हैं तो इसमें आयन है, यहाँ पे है Na+, यहाँ पे है Na+, दोनों में सेम है तो चलेगा। लेकिन याद रखना इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सब्सटेंस हैविंग द डिफरेंट नेचर। लाइक समझो HCl और NH को मिक्स करेंगे, तो HCl और NH को मिक्स करके दोनों का डिफरेंट नेचर है, तो याद रखना दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। HCl और NH के बीच में रिएक्शन हो जाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
तो रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, नो रिएक्शन, तभी हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, वरना ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलारिटी है m1, वॉल्यूम है v1, उसका मोल है n1। दूसरा एक सॉल्यूशन है, इसकी मोलारिटी है m2, वॉल्यूम है v2, मोल है n2। दोनों को मिक्स करते हैं, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना, ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन के टोटल मोल कितने होंगे? तो मोल ऑफ सॉल्यूशन n1, सॉल्यूशन 1 दैट इज n1 प्लस मोल ऑफ सॉल्यूशन 2 दैट इज द n2। ये मोल जो रहता है ना वो सॉल्यूट का मोल होता है, तो टोटल मोल कितना हो जाएगा? तो n1 सॉल्यूट का मोल कितना है सॉल्यूशन 1 में? mv बताया था ना, m1v1, सॉल्यूशन 2 में है m2v2, दोनों का समेशन कर दो तो टोटल मोल कितना हो जाएगा? m1v1 प्लस m2v2। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 v1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 v2, तो v1 प्लस v2। अब देखो मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा? टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। याद रखना, मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज इक्वल टू टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मोल कितना है? m1v1 प्लस m2v2, टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2। अब समझ लो, यदि तीन सॉल्यूशन कंबाइन किए जाते, मिक्स किए जाते, तो क्या होता? m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3। यदि चार सॉल्यूशन कंबाइन किए जाते तो क्या होता? m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस m4v4 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं समेशन ऑफ mvvv अपॉन समेशन ऑफ v, मतलब टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, वो मेन कॉन्सेप्ट है। अब आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये फॉर्मूला कैसे बनती है वो सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रख लो। और याद रखना ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगी? जब ऐसे सॉल्यूशन मिक्स करेंगे जिसमें सब्सटेंस सेम हो, या एक कम से कम एक आयन सेम होना चाहिए, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अभी दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, दोनों न्यूमेरिकल्स JEE मेन में पूछे गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। 2 ml of 0.2 molar HCl solution, 2 ml of 0.2 molar HCl solution is mixed with 300 ml of 0.3 molar HCl solution. Calculate final molarity of the solution। तो दो सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 मिक्स करके रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनाया हुआ है। पहला सॉल्यूशन किसका है? HCl का, दूसरा सॉल्यूशन भी HCl का है, दोनों सेम सब्सटेंस का है, तो हमारी ये फॉर्मूला अप्लाई होगी। फर्स्ट सॉल्यूशन में क्या है? 200 ml, मतलब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन v1 200 ml, मोलारिटी 0.2 मोलर m1 इज मिक्स विथ वॉल्यूम कितना है? 300 ml, तो वॉल्यूम v2 होगा 300 ml, मोलारिटी v2 m2 होगा 0.3 मोलर। रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी कैलकुलेट कीजिए, वॉल्यूम कितना होगा? 200 प्लस 300 इज इक्वल टू 500। तो वैल्यू रख दो। मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2, मोलारिटी 0.2, वॉल्यूम 200 ml प्लस मोलारिटी ऑफ m2 0.3, वॉल्यूम 300 अपॉन v1 प्लस v2, 200 प्लस 300, आंसर मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2013 में JEE मेन में था। 750 ml of 0.5 molar HCl solution is mixed with 750 ml of 0.5 molar HCl solution is mixed with 250 ml of 2 molar HCl solution. Final molarity of the solution will be। तो दो सॉल्यूशन कंबाइन किए गए, उसका रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट सॉल्यूशन किसका है? HCl का, सेकंड सॉल्यूशन भी किसका है? HCl, तो सेम सब्सटेंस का है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगी। फर्स्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 750 ml है, मोलारिटी कितना है? 0.5 मोलर। जो सेकंड सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम कितना है? 250 ml, तो V2 250 ml, मोलारिटी कितनी है? M2 2 मोलर। फाइनल मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट कीजिए, वॉल्यूम कितना होगा? 750 प्लस 250 100। तो रिजल्टिंग ये रिजल्टिंग मिक्सचर की मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2, m1 0.5, v1 750 प्लस m2 2 मोलर, वॉल्यूम 250 अपॉन
750 प्लस 250, कैलकुलेशन करने से आंसर होता है 0.875 मोलर। ये लिख दो और प्रैक्टिस कर लो, बाद में नेक्स्ट देखते हैं।